आदमी इनके इस वक्त कंट्रोल में है और वो बात करते हैं पाकिस्तान के कश्मीर के। आज उन्होंने जी कश्मीरी अवाम को अपनी फैमिली बोल दिया और बोला कि ये फैमिली एक ना एक दिन हमसे आ मिलेगी और हम जो है कश्मीर को मिला लेंगे। अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर की तो उस वक्त इंडिया के पास खुला मौका था कि वो कश्मीर को ले लेता। पाकिस्तान ने तो वेलकम किया था, लेकिन उस वक्त इंडिया ने कश्मीर क्यों नहीं लिया? और बार बार पाकिस्तान को थ्रेट करने वाले जो बयानात हैं, जो कभी नरेंद्र मोदी देते हैं तो कभी राजनाथ सिंह देते हैं, और यही राजनाथ सिंह साहब पहले बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान से कश्मीर, देखिए हम बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, सारा दिन बैठ के अपनी लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है, हमने कश्मीर का मुद्दा छोड़ दिया, हमने फलाना ढमकाना कर दिया। लेकिन अब हमें लगता है यार हमारी लीडरशिप तो बड़ी कमाल की निकली है। इस वक्त जो है 30 से ज्यादा कंट्रीज में पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स कंट्रीज को थैंक यू कहने के लिए पहुंचे हुए हैं। कश्मीर के मामले में हमारा वो एग्रेशन नहीं आ रहा जो इंडिया का आ रहा है। पाकिस्तान कहते हैं मोस्ट वेलकम इंडिया, आ जाओ ले जाओ कश्मीर, आओ तो सही। यार ये ऑपरेशन सिंदूर और इसके रिटेलिएट में जो हमारा क्या बुनियान वर्सून था, उससे इंडिया को बहुत अच्छा जवाब मिला है। माशाल्लाह से हमारी फॉरेन पॉलिसी वापस रिकवर हुई है, हमें दुनिया वाले इज्जत से देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स हम लोगों ने इसमें, अगर तुम आओगे अपने पाँव पे चल के लेकिन जाओगे स्ट्रेचर पे बैठ के, सच में? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। क्योंकि हम लोगों में एक जज्बा है, हम लोग शहीद होना भी चाहते हैं और हम लोग गाजी होना भी चाहते हैं। हम लोग दोनों चीज़ों पे फायदे में होते हैं। लेकिन कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखो जी, हिंदू जो है या काफिर जो है वो उसके लिए नुकसान ही नुकसान है। वो कहता है मर गए खत्म हो गए, हम कहते हैं शहीद हो गए जिंदा हो गए। ऐसे तो है। तो हम कैसे डर सकते हैं इनसे? कभी भी नहीं डरे। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर के तौर पर सामने आ गया। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके और आप लोग जानते ही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना जान भी हैं। जी हाँ, उन्होंने जी कहा था अपने जमाने में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर या एटम बम के ऊपर काम करना शुरू किया था, तो उनका कहना था कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। और जी बिल्कुल यही हुआ। और अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब आज जिंदा होते या बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से पाकिस्तान में आजकल हलचल मची हुई है, यानी कि यहाँ की मीडिया और यहाँ के लीडर सब, तो जैसा कि आप देखेंगे इस वीडियो को तो पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। मैं बताना चाहूँगा इस तरह राजनाथ सिंह ने सीधा चेतावनी दिया है कि आप लोग पीओके छोड़ें। जैसा कि रसिया से सौदा हुआ है हथियारों का, तो दोस्तों यहाँ पाकिस्तान पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है और पूरी तरीके से नज़र है। और दोस्तों ये नज़र अब बहुत जल्द पीओके आने वाला है इंडिया के हाथ, क्योंकि दोस्तों पूरी रणनीति बन चुकी है, पूरा सिस्टम तैयार है और पाकिस्तान इस बार बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है। आज के डेट में दोस्तों पूरा देश यानी कि पूरा दुनिया हिंदुस्तान के साथ सपोर्ट करता है। तो दोस्तों आर्मी भी एकदम से, आप लोग वीडियो में बने रहें दोस्तों, और किस तरीके से तिलमिलाए हुए हैं आप लोगों को ये पूरी जानकारी हो जाएगी। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो छोटा सा लाइक करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हम बात करेंगे कश्मीर की। एक दफ़ा फिर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि नरेंद्र मोदी का दायां हाथ भी बताया जाता है, बड़े करीबी पाए जाते हैं नरेंद्र मोदी के। 22 लाख से ज़्यादा आदमी इनके इस वक्त कंट्रोल में है और वो बात करते हैं पाकिस्तान के कश्मीर के। आज उन्होंने जी कश्मीरी अवाम को अपनी फैमिली बोल दिया और बोला कि ये फैमिली एक ना एक दिन हमसे आ मिलेगी और हम जो है कश्मीर को मिला लेंगे। अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर की तो उस वक्त इंडिया के पास खुला मौका था कि वो कश्मीर को ले लेता। पाकिस्तान ने तो वेलकम किया था, लेकिन उस वक्त इंडिया ने कश्मीर क्यों नहीं लिया? और बार बार पाकिस्तान को थ्रेट करने वाले जो बयानात हैं, जो कभी नरेंद्र मोदी देते हैं तो कभी राजनाथ सिंह देते हैं, और यही राजनाथ सिंह साहब 6 माह पहले बोल रहे थे कि हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लेंगे। लेकिन खैर वो 6 माह गुजर गए। अब क्या चाहता है इंडिया? इंडिया कश्मीर के अंदर क्या इंटरेस्ट ले रहा है? इंडिया कश्मीर को बायलैटरल सोल्व करना चाहता है तो पाकिस्तान कश्मीर को मल्टीलैटरल सोल्व करना चाहता है। इंडिया को कश्मीर में कुछ चाहिए तो पाकिस्तान से बात करता है, पाकिस्तान को कश्मीर में कुछ चाहिए तो वो यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में पहुंच जाता है। ये क्या खिचड़ी पक रही है, हलवा है या खिचड़ी है? आवाम से बात करते हैं और जानते हो इसकी राय। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि इंडिया वाले पाकिस्तान के कश्मीर को
POK बोलते हैं। हाँ। और इन लोगों का ख्वाब है शुरू से कि इसको लेने का, बट टू बी ऑनेस्ट ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो अभी तक की तो वही है, जो हमने हिस्सा ले लिया वो हमारे पास है, जो हिस्सा वो ले चुके हैं वो उनके पास है। ठीक हो गया। UN की नेशनल असेंबली की जहाँ तक बात आई तो ऑफ कोर्स इंडिया कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करेगा, और आर्टिकल 375 रिवोक करने का मेन पर्पज़ ही ये था कि वो इंडिया के अंदर इंडिया के रूल्स जो हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके। हाँ, ऐसे क्या? दूसरी बात जहाँ तक रही कि वो हमसे कश्मीर ले लेंगे तो वो तो कभी ना हो पाएगा, अल्लाह खैर करे। अच्छा। और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर पे उन लोगों ने हमारा जवाब देख लिया, और बाकी आगे भी इंशाल्लाह इनको ऐसे ही जवाब मिलते रहेंगे। बाकी मुल्क हमारा है, हम इसके बशिंदे हैं, अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है, आपने तो बड़ा प्रिसाइज किस्म का मुझे रिएक्शन दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे और बात करूंगी, अंदर की बातें आपसे उगलवाऊंगी। अच्छा मेरी बात सुने, पाकिस्तान की अगर लीडरशिप की बात करें, देखिए हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, सारा दिन बैठ के अपनी लीडरशिप को क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है, हमने कश्मीर का मुद्दा छोड़ दिया, हमने फलाना ढमकाना कर दिया। लेकिन अब हमें लगता है यार हमारी लीडरशिप तो बड़ी कमाल की निकली है। इस वक्त जो है 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स कंट्रीज़ को थैंक यू कहने के लिए पहुंचे हुए हैं। कश्मीर के मामले में हमारा वो एग्रेशन नहीं आ रहा जो इंडिया का आ रहा है। पाकिस्तान कहते हैं मोस्ट वेलकम इंडिया, आ जाओ ले जाओ कश्मीर, आओ तो सही। यार ये ऑपरेशन सिंदूर और इसके रिटेलिएट में जो हमारा क्या बुनियान वर्सून था, उससे इंडिया को बहुत अच्छा जवाब मिला है। माशाल्लाह से हमारी फॉरेन पॉलिसी वापस रिकवर हुई है, हमें दुनिया वाले इज़्ज़त से देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स हम लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के अंदर नॉर्मली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ की है, तो उसका भी एक बहुत अच्छा हम लोगों ने रिज़ल्ट दिया है दुनिया को। उन्होंने देखा है कि हमारे दोस्त भी हमारे साथ खड़े हैं और पाकिस्तान मजबूत था और मजबूत ठीक रहेगा। है सर, सच बताएं ज़रा, बिल्कुल न्यूट्रल होके मैं आपका जवाब सुनना चाहूँगी। आपको वाकई लगता है कि इंडिया कश्मीर चाहता है? वो लोग चाहते हैं, उनका मसला ये है कि मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ तो मेरे इंडियंस दोस्त बहुत ज़्यादा ठीक हो हैं, गया। वो लोग पेट्रियोट हैं। हाँ। उनमें पेट्रियटिज़म है पड़ा, और उनको एक जेलसी है कश्मीर लेने की। और टेक्निकली अगर देखा जाए कश्मीर हब है पड़ा इंडस वाटर ट्रीटी का, उसकी वजह हमारे दरिया जितने भी पाकिस्तान में आ रहे हैं वो कश्मीर से गुजर कर आ रहे और हैं। कश्मीर में भी सीपैक भी कश्मीर launch हुआ है, हाँ। में ये बहुत अच्छी हमारे इनिशिएटिव, हमने सीपैक अपने वाली साइड को दिया, हाँ। और मोटरवेज की वजह से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन बहुत प्यारी है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए इंडियंस आवाम बहुत अच्छी है, हमें बहुत प्यार करती है, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हम सियासी गुफ्तगू करेंगे, आवाम से कोई लेना देना नहीं है हमारा। बिल्कुल। आवाम जहाँ है बहुत अच्छी, और मेरे खुद इंडियंस बहुत अच्छे फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है, और बहुत अच्छी एडवाइस भी देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरे जो दोस्त देख रहे हैं आज आपके भी इंडियंस दोस्त हैं। मेरे 60% ऑस्ट्रेलिया में तो इंडियन फिर दोस्त हैं। समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा न्यूट्रल वे में, और थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगर कश्मीर इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, जैसे सियासी कैंपेन्स में कश्मीर का जिक्र होता है, हमारे भी होता है, ऐसे तो बिल्कुल नहीं कि होता है, हम ऐसे ही है। कश्मीर को वोट के लिए नहीं यूज़ करते, अपनी भी बात करते हैं ना, हम बिल्कुल। भी यूज़ करते हैं वोट के लिए। तो अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप कश्मीर कब लेंगे, तो उन्होंने बोला कि लैंड आएगी तो पीपल भी आएंगे। यार लोग कभी भी इंडिया के हक में नहीं जाएंगे। कश्मीर का शुरू से मसला ही अक्सरियत और अकलियत का रहा है। वहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की थी, अकलियती राजा था जिसने इंडिया को दे दिया। और आप देख लें कि 70 साल से इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर के अंदर हमेशा से ही है पड़ा। हाँ। उनके अंदर अनरेस्ट है पड़ा, उन्होंने आर्टिकल रिवोक किया। पाकिस्तान की जितनी आर्मी उतनी सिर्फ आर्मी तो कश्मीर में है पड़ी उनकी प्लांटेड, बट स्टिल वो वहाँ पे ना पीस नहीं ला सक रहे क्योंकि लोग दिल से उनको नहीं कबूल कर रहे। और पहलगाम हमला इसकी बहुत बड़ी एक जिंदा मिसाल है कि लोगों के अंदर अनरेस्ट है, लोगों नहीं, के अंदर कहीं ना कहीं पे उसको- कोई कमियां हैं। वो एक दहशतगर्दी थी और उसको दहशतगर्दी समझना चाहिए, बाकी अल्लाह खैर करे। तो ज़ाहिर है टेररिस्ट को तो कोई भी कंट्री बिल्कुल, जो है वो हम लोग support भी नहीं करती, इसको हाँ, भुगते condemn रहे हैं, करते 30 साल से भुगत रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, और ये गलत चीज़ है, इसको कंडेम ही करना चाहिए हमेशा। सर अब आपको क्या लगता है कि बार बार इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को लेके बड़े सख्त किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, इंडिया क्या प्लान कर रहा है? क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमी को बेस करती है, ठीक है, ये वॉर को प्रमोट नहीं करती है। लेकिन ये अभी पहलगाम हमले के बाद आपको नहीं लगता कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हो गई? बड़े बड़े इंडिया के लीडर पाकिस्तान को थ्रेट करते हुए जो है सुनाई दे रहे हैं, हमें सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, दुनिया को वो बता रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम तो कश्मीर डायरेक्ट ले लेंगे, हम तो भाई जैसे 9 सिटी पे अटैक किया, हम तो हर सिटी में पहुंच जाएंगे। यार इसमें ना बेसिकली इंडिया ना बीजेपी सरकार और आरएसएस के अंडर ना पिछले 10-15 साल से है। अच्छा। और इस इलेक्शंस में ऑफ कोर्स बीजेपी को काफ़ी ड्रॉबैक और सेटबैक नज़र आए कांग्रेस की नज़र के अंदर। वहाँ पे एक रिटेलिएशन, एक ऑपोजिट फोर्स एग्जिस्ट करती है। और इंडिया का हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि जब भी उनके इलेक्शन ईयर करीब होते हैं या वो इलेक्शन में वीक हो रहे होते हैं तो अपनी आवाम की पैट्रियटिज्म जगाने के लिए उन्होंने एक ही हॉट टॉपिक पाकिस्तान छोड़ा हुआ है। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं
कर कुछ नहीं सकते, बाकी अल्लाह खैर करे। मैंने जैसे बोला कि सर आप बड़ी खैर की दुआएं मांग रहे हैं, बड़े पीस प्रमोटर लगते हैं आप मुझे। नहीं, बस मैं वही कह रहा हूँ कि बस अब खुश रहें और हंसी खुशी। कि आपको क्या लगता है इंडिया पाकिस्तान के लोगों की मैं बात करिए, कब हंसी खुशी रहेंगे, कब दोनों का मिलन मिलान होगा? यार, अभी बाहर- वो करतारपुर कॉरिडोर भी बंद हो गया है। नहीं, आपस की बात है, बाहर तो बहुत मिलन मिलान है पड़ा, बस ये हमारे मुल्क और वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मसले, तो ऑफकोर्स अगर वो हम पे अटैक करेंगे तो रिटेलिएशन का हम रखते भी हैं और हम करके भी दिखाते हैं। चलो अपने कोई 10 इंडियन दोस्तों का नाम ले लो बिना नहीं, बस उनको पता है, वो देख लेंगे, अगर नज़र आया उनको तो यार सलाम मेरा। देखिए जी, बात यह है कि कश्मीर जो है वो बहुत सेंसिटिव इशू है, एग्री सर, बिल्कुल ठीक है। और अगर वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और मोदी वगैरह जो भी बकवासें कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो बकवासें हैं। अच्छा, जो हमारा राइट मौक़िफ़ है वो हमारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, ये मरियम नवाज जो है वज़ीर आला बनी है, इनको भी अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। इनको भी दो टोक करना चाहिए कि कश्मीर तो हमारा है, तुम जैसी बकवास करने वाले कौन हो? अच्छा, अगर तुम करोगे तो हम ना सिर्फ तुम्हारा मुंह तोड़ेंगे बल्कि तुम्हारी गर्दन भी मरोड़ेंगे और टांगे भी तोड़ेंगे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं अवाम तो खुश हो रही है कि पाकिस्तान के सियासतदान नहीं बोलते, अच्छी बात है, ये मेच्योरिटी है, क्यों नहीं बोल रहे? ये ऐसी बात नहीं है, ये कमज़ोरी है। अच्छा, ये कमज़ोरी होती है, जिसको कहते हैं कि हम कमज़ोर हो गए। हम कमज़ोर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एटम बम है। और वो जिस तरह वो परवेज़ मुशर्रफ ने भी कहा था, एटम बम हमने फुटबॉल खेलने के लिए नहीं बनाया, हाँ, अपनी हिफाजत के लिए बनाया। अगर हम एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद उससे डर रहे हैं या उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे, तो यार ये अफसोस का बेखाव है। मतलब आप कह रहे हो कि बोल दो, जवाब दे दो एक तगड़ा अगर वो सा। जो बकवास कर रहे हैं उसको उससे ज़्यादा जो जवाब दो कि तुम किसी गलत फहमी पे ना रहना। अगर तुम आओगे अपने पाँव पे चल के, लेकिन जाओगे स्ट्रेचर पे बैठ के। ओए सच में? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। क्योंकि हम लोगों में एक जज्बा है, हम लोग शहीद होना भी चाहते हैं और हम लोग गाजी होना भी चाहते हैं। हम लोग दोनों चीज़ों पे फायदे में होते लेकिन हैं। कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखो जी, हिंदू जो है या काफिर जो है वो उसके लिए नुकसान ही नुकसान है। वो कहते हैं मर गए ख़त्म हो गए, हम कहते हैं शहीद हो गए जिंदा हो गए।